देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन तो किसी का नहीं है ना हम में से कोई क्वेश्चन किसी का भी हो तो बताएं आप। यस, कोई क्वेश्चन हम में से किसी का भी हो तो बताएं। आज की क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पांडाज। बेसिकली वी आर लर्निंग हियर पांडाज पढ़ रहे थे, है ना। देखो मैंने मॉड्यूल एंड पैकेजेस कंप्लीट कराया था। आज मैं उसी का एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल पांडाज से करके दिखा रहा हूँ, है ना। पांडाज क्या था? बेसिकली हमें बताया था आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। पांडाज क्या था बताएं सब लोग। पांडाज इज द लाइब्रेरी ऑफ द पाइथन, है ना। लाइब्रेरी ऑफ पाइथन दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। यही पढ़े थे ना हम? ये सब बताइए सब लोग, यही पढ़े थे। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी। इंपोर्ट पांडाज एज पी। सबसे पहले ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लो, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज एनपी। पांडाज को कर लो बस। पांडाज क्या है? हमारी लाइब्रेरी। और आपको याद होगा इंपोर्ट करना पड़ता था, है ना। जैसे कल मॉड्यूल पढ़े थे ना, तो उसको इंपोर्ट लिखते थे ना कल की क्लास में, याद होगा, रन टाइम में लाने के लिए। तो यहाँ भी हमने रन टाइम में लाने के लिए इसको पांडाज हमारा मॉड्यूल है पैक, जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल, मतलब एक तरह के इसको कह सकते हो आप लाइब्रेरी है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल है। जैसे एक फाइल बनाते तो उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन बना रहे थे ना। कोड लिखिए नील, रामायण की कथा नहीं चल रही है जो सब बैठ के सुनेंगे, हम वहां देते रहेंगे। तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दिस वन, ठीक है। तो पांडाज नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लियो। पीडी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। पीडी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको आप एलियास भी कह सकते हो। पांडाज की जगह पे हम हर जगह क्या लिख सकते हैं? पीडी। ये दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर ऑफर करता है बेटा, सीरीज और एक क्या ऑफर करता है? एक करता है डेटा फ्रेम। दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर ऑफर करता है, सीरीज और डेटा फ्रेम। समझ में आया? तो सीरीज ना रो क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और डेटा फ्रेम रो एंड कॉलम दोनों क्रिएट करने में। समझ में आया आपको मेरी बातें? तो df1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज कर दिया। तो यहाँ पे हमने डेटा स्टोर कर दिया। देखो देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले जैसे लिस्ट हम पढ़े थे ना, तो सीरीज और लिस्ट सिमिलर ही होते हैं। लिस्ट जैसे आपने पढ़े थे, लिस्ट में ऐसे वैल्यू स्टोर करते थे, याद करिए करते थे ना, ये सोनो ऐसे वैल्यू रखते थे, आप याद होगा, आप इस तरह से वैल्यू रखते थे, ये सोनो। और यदि इसको रन करा दी, वैल्यू आ गई, देखो इस तरह से। बट ये ना ऐसे क्रिएट होता था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं हो पाता था। तो सीरीज ना वर्टिकल क्रिएट करने में हेल्प करेगा। कैसे? देखो आप pd डॉट सीरीज और इसके अंदर ये पास कर दो। देखो ये दिखने लगा ना आपको सीरीज? ये सोनो बताएं सब लोग, दिखने लगा? जीरो से लेकर सारे वैल्यू आने लगे, ये सोनो। डन और नॉट डन बताएं। जीरो पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 12। वन पे कौन सी है? 33। सब वैल्यू दिखने लगी इस। हाँ ये इंडेक्सिंग है बिल्कुल। अच्छा, ये इंडेक्सिंग को आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। इस इंडेक्सिंग को हम क्या कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। अब इसकी इंडेक्स नंबर जीरो से शुरू हो रखा है ना, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। देखो बाई डिफॉल्ट जीरो से चेंज स्टार्ट में देख रहे हो आप। इसका इंडेक्स नंबर आप खुद का भी दे सकते हो। यहाँ पे कॉमा पास करके इंडेक्स इज इक्वल टू, देखो 1,2,3 अपने अकॉर्डिंग वॉट एवर एबीसीडी भी रख सकते हो आप। कितने नंबर फील्ड में? टोटल 6। तो हमने इंडेक्स नंबर कितने देंगे? 6। अब देखो हमारे इंडेक्स में जो मैंने पास किया वो दिख रहा है, ये सोनो बताएं। दिख रहा है? सब लोग क्लियरली दिख रहा है? तो ये हमारी वैल्यू है। सबसे ऊपर जीरो आ रहा है, उसका नाम नेम हमने नहीं दिया तो बाई डिफॉल्ट जीरो आ रहा है। यहाँ पे हम चाहें तो नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या इंटीजर है ना, तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो फ्लोट वैल्यू आ गई है सोनो, आ गई ना। इसका चाहो तो नेम भी दे सकते हो। यहाँ पे एक और पैरामीटर पास हो सकता है, नेम। नेम में हमने क्या रखा? माई डेटा। सब लोग बना के दिखाइए, तो ये बनाया आप लोग अपने सिस्टम में, चला आपके सिस्टम में ये चीज। देखिए यहाँ पे क्या लिखने लगा? माई डेटा आने लगा ना। इतनी चीजें सब छोटी डेटा बना लो। ऐसा क्यों लिखते हो? 12 हम लिखे तो आप भी 12 लिखोगे, मतलब बिल्कुल वो एकदम से। हमें ये वैल्यू है तो कुछ भी ले सकते हो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारी इतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए। वो तो जस्ट क्या है? वैल्यू है। उसकी वैल्यू की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये सुन। सर अगर ये हम लिखते हैं इसका जो है अल्फाबेट लिखते हैं तो हमें डबल कोट के अंदर लिखना हाँ पड़ेगा। हाँ बिल्कुल 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 सही बात। स्ट्रिंग है ना अल्फाबेट, तो आपको एबीसीडी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कर लिए सब लोग? डन? डन?
तो देखो इंडेक्स नंबर वहां भी लिख सकते हैं, इंडेक्स नंबर यहाँ भी है। इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू बताओ, 12.0 है ना, ये और नो? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डीएफ इंडेक्स नंबर 1। तो देखो वैल्यू कौन सी आएगी, आप देखिए यहाँ पे डीएफ ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू देखिए, बता रहा ना 12.0, यस और नो? फिफ्थ पे कौन सी वैल्यू है बताएं, डीएफ ऑफ फिफ्थ पे कौन सी वैल्यू है, 88 आ रहा है, यस और नो? अच्छा, इसमें स्लाइसिंग भी कर सकते हो, देखो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके 4 तक की वैल्यू आएगी, हमें पता था, यस और नो? देखो आ रही है ना, 0 1 2 3 आ रही, 4 वैल्यू, देखो 4 वैल्यू आ रही है, यस और नो? बाय डिफॉल्ट 0 से चल रहा है। अब देखो इसमें एक चीज और कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो, 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू, 12, इसकी जगह पे 99 रखना चाहें तो आराम से रख सकते हो, इसकी जगह पे हमने क्या रखा, 99। देखो डीएफ 0 पोजीशन में कौन सी वैल्यू आ गई, ओहो, जैसे वन पे कौन सी वैल्यू फिलहाल 12 है ना, उसकी जगह पे मैं करना चाहता हूँ 759। देखो यहाँ पे डीएफ 1 पे कौन सी वैल्यू आ गई, 50। यस और नो? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हो, बताइए सब लोग। जीरो पर तो लास्ट में वो कहीं भी बाई मिस्टेक न्यू दोगे ना तो नया ऐड कर देगा अलग इंडेक्स में, इसको डिलीट करना हो तो आप कर सकते हो डीएफ डॉट ड्रॉप, डीएफ डॉट ड्रॉप लेबल इज इक्वल टू व्हाट, लेबल मतलब इंडेक्स नंबर, लेबल्स मतलब इंडेक्स नंबर, लेबल, लेबल इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जो लेबल है, लेबल में 0 डिलीट करना है ना, देखो डिलीट हो गया ना, ये सुनो। तो परमानेंटली यदि डिलीट करना है तो यहाँ पे लिखो इन प्लेस इक्वल टू 0, आपने नहीं हुआ होगा तो करके देख लेना, ये चीज करिए तो एक बार फॉलो करिए। और डीएफ देखो प्रिंट कर दिया, अब 0 पोजीशन वाली वैल्यू नहीं दिख रही ना, ये सुनो। यहाँ तक सब लोग पहुंचे, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग म्यूटेबिलिटी करके देखें एक बार। हमने सबसे पहले क्या किया, देखो एक बार फिर से डेटा बनाया, यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हो, ईच एंड एवरीवन सब लोग यहाँ तक आ चुके हैं, हम सभी लोग, यस और नो? इसके बाद इसकी 1th पोजीशन की वैल्यू देख लिया हमने, चेक किया, देखा सबने? डेटा ही नहीं बनाया आप तो यार, हैं? डन। यार ऐसे मत लिखो, ये तो बिल्कुल डेटा एंट्री ऑपरेटर बन रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है। इतनी तो हमें अब लॉजिक समझ में आनी चाहिए, पैरामीटर पास करना है, एकदम से ऐसे डेटा एंट्री थोड़ी कर रहे हैं, स्पेलिंग तक मैच करा रहे हो आप। कहाँ तक लिखे बताओ, कहाँ पहुंचे? पीछे अमित, कहाँ तक पहुंचे? हो गया? अब नहीं रुक सकता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो, क्योंकि आप बहुत लेट कर रहे हो आप लोग। तो लिस्ट में भी ये सारी चीजें होती थी, तो इसमें स्पेशल क्या है, इसमें आप स्पेशल ये है कि 40 से ग्रेटर 40 से लेस नंबर देख सकते हो, जिसमें 40 से ग्रेटर नंबर लिखना है तो आप लिखोगे डीएफ ऑफ डीएफ ग्रेटर देन 40। देखो 40 से ग्रेटर नंबर सारे आ गए, देख रहे हो ना? ये मुझे लेस देन चाहिए तो आप डीएफ ऑफ डीएफ लेस देन 40, 40 से सारे छोटे आ गए, सुनो। और यदि 20 टू 40 के बीच की हुआ तो क्या लिखोगे, डीएफ ऑफ, देखो ब्रैकेट के अंदर ऐसे। इसकी सिंटेक्स ना आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे, एक चीज समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्रेटर देन 20 एंड परसेंट सिंबल यूज करोगे, ये हमें याद नहीं रहते, हम भी काम करते करते भूलते हैं, तो याद क्या इसका वो होता है जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। देखो 20 और 40 के बीच की वैल्यू आ रही है, सुनो। तो ये वैल्यू है हमारी, इस तरह से यदि हमें इसमें से कोई वैल्यू को नया ऐड करना है तो नया वैल्यू कहाँ ऐड होगा, 7th पोजीशन पे। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो 7th पोजीशन पे जो वैल्यू डालनी है आप इजीली डाल सकते हो, देखो हमने डाल दिया डीएफ पे 7th पोजीशन पे 99 ऐड हो गया, ये सुनो। डन और नॉट डन? ये कोई वैल्यू डिलीट करनी तो अभी बता दिया मैंने, डीएफ डॉट ड्रॉप, और इंडेक्स में सॉरी लेबल्स में क्या पास करोगे, जो उसका इंडेक्स नंबर है ना। जैसे मुझे 3 का डिलीट करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, 3 डिलीट। इंडेक्स नंबर पता चलेगा कैसे किसको डिलीट करना है,
लेबल क्या है, इंडेक्स नंबर हुआ ना, कैसे पता चलेगा कौन सा डिलीट करना है? और परमानेंटली डिलीट करना है तो क्या लिखोगे? रिमूव यूज करेंगे, इन प्लेस यूज करेंगे, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जैसे सीक्वल में कमिट होता है ना परमानेंट करने के लिए, उसी स्पेस इन प्लेस हो गया। देखा, यस और नो, सब समझ में आया? ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना बता दिया मैंने। अपडेट करना होता है तो क्या करोगे, जिस पोजीशन की डेटा अपडेट करने सेम वैल्यू डाल दो, है ना। जैसे मुझे 2 की वैल्यू अपडेट करनी तो क्या लिखोगे, डीएफ ऑफ 2, और जो वैल्यू डालना है वो डाल दो डीएफ ऑफ 2, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो जो भी अपडेट करना है। ये सुनो, देखो सेकंड पोजीशन वैल्यू पहले व्हाटएवर रही थी, अब क्या हो गई 90। इस तरह से अब मुझे रो एंड कॉलम दोनों बनाना हो तो क्या करोगे, अभी तो सिर्फ रो बनाया हमने, अब कॉलम भी, मतलब यहाँ पे 1 कॉलम बनी है ना, अब मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रो बनाना तो क्या करोगे, देन वी कैन यूज हियर। अब यहाँ पे रोल आता है किसका, डेटा फ्रेम। ये आपको दोनों करने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे डीएमएस वेरिएबल बनाया हमने, कुछ भी बना लो, इन्फो नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम रख दिया। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे देखिए डेटा फ्रेम में लिस्ट के डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा जाती है, समझ में आया? यहाँ पे हमने रखा नाम, देखिए एम्प्लॉई, अभी आपने क्या बताया डिक्शनरी में? डेटा डिक्शनरी ऑर्डर में पास करेंगे। यहाँ पे लिस्ट में जा रहा था ना सीरीज में, देखो यहाँ पे सीरीज के अंदर डेटा किस में पास किए थे, शुरू में वाला देखो किसमें है, लिस्ट में है ना। यहाँ पे डेटा किस में जा रही है, समझ में आया बात? हम इसमें यहाँ पे लिस्ट का यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लिस्ट का करेंगे, बट उसके लिए देखो की विथ वैल्यू, वैल्यू में हम रो बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट कर तो रहे हैं अभी, देखो 1013 1014 है ना, बन गया, यस और नो? नेम, नेम में हम यहाँ पे नेम रख दिया, किशन ये राघव, होगा 10011 का मिशन हुआ। राघव माधव और केशव लिख दिया हमने, ये सुनो। नाउ वी नीड टू रन दिस वन, रन करके देखो। से 5 है, 5 आपने दिया है। ये घटा दो, 5 में 4 ही रखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या, नहीं ये सुनो। अब मुझे लेट से मेरे पास एक और कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, डेजिग्नेशन, तो कैसे ऐड करोगे बताओ? तो इन्फो, देखो यहाँ पे इन्फो, जो कॉलम रखना है उस कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेजिग्नेशन दे दिया। अब यहाँ पे कितने यूजर हैं बताओ, 4, तो 4 यूजर डेटा डालना पड़ेगी ना। देखो डीए, डीबीए, क्यूए, और हमने क्या किया, एआई इंजीनियर, ठीक है, 4 रख दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया इन्फो का, ठीक है। दिखा आ गया ना डेटा, यूज कर लो। फिर अगर हम केवल कॉलम ऐड करना चाहते हैं और ये सारी चीजें, ऐसा कैसे हो सकता है, कॉलम में डेटा भी कैसे हो जाएगा, नल दिखाएगा और क्या। इसका वो बना देगा सीट टाइप का, एआई टूल है, आपका बनाया हुआ नहीं है, ये उनका है, गूगल प्ले बना रहा है इसको। एक नया कॉलम ऐड कर ले, सैलरी, तो यहाँ पे हमने ऐड कर ली सैलरी इक्वल टू सैलरी डाल है ना, तो 52,000। देखो ऐड हो गया, सैलरी नाम का एक कॉलम आ गया ना, ये सुनो। और अगर इसमें नेम का कोई रिपीटेड नेम आ गया तो वायरस दिखाएगा। डिलीट कर दोगे, इसमें देखो ये डेटा फ्रेम है, ये डुप्लीकेट एंट्री अलाउ करेगा, सिक्वल नहीं है ये इसमें आईडी भी 1014 की जगह पे 1015 नहीं डालना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते सर अभी ये जो डेटा आप दिखा रहे हैं ये जो है वर्टिकली है पूरा डेटा। अगर हैं। वही चीज आप अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली चाहते हैं, ओरिजेंटली मतलब, जैसे कि एम्प्लॉय हाँ तो वो डेटा डाल दो, एम्प्लॉय आईडी नीचे कर दो। उसका उल्टा हाँ एम्प्लॉय आईडी ऐसे हाँ हो जाएगा, बट डेट एम्प्लॉय, अरे ट्रांसपोज कर देंगे उसके लिए, कीबोर्ड यूज कर, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे इन पीवोट, पीवोट करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए पीवोट, डेटा को ट्रांसपोज करेगा। पढ़ेंगे आगे, ट्रांसपोज नाम का एक पैरामीटर है, तो उसके थ्रू ये चीज करेंगे, करवाएंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे इन्फो नाम का जो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये चीजें यदि यहाँ तक क्लियर है, नाउ वी नीड टू मूव ऑन अनदर पार्ट। देखो यहाँ अब मुझे रो ऐड करना है, अभी तो कॉलम ऐड करना सिखाया,
तो रो कहाँ पे ऐड होगा, फोर्थ पोजीशन पे ना अब होगा। इन्फो डॉट लॉक रो ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इन्फो डॉट कहाँ पे ऐड करना है, फोर्थ पोजीशन पे। क्या क्या ऐड करना है बताओ, एम्प्लॉय आईडी 1015, नेम में हमने रख लिया कुछ भी रख लो, राधा या कान्हा, ठीक है। प्रोफाइल हमने रख लिया डीबीए या डीए, डेजिग्नेशन डाल दिया, जो भी था। जो नहीं दोगे वो नल बताता रहेगा। ऐसा नहीं कोई छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हो कोई कॉलम को, बट वही है कि नल बताता रहेगा। देखो नया कॉलम ऐड हो गया इस वरना। अब मुझे किसी, अब देखो यदि मुझे किसी, जैसे हमने अब सपोज इन्फो जब भी लिख रहा हूँ तो पूरी डेटा आ रही है, मुझे एम्प्लॉय आईडी और बस उसका सैलरी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इन्फो इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कॉलम सिर्फ चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय आईडी। आ गया, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दोनों चाहिए, तो क्या लिखोगे, इन्फो ऑफ इन्फो, इन्फो ऑफ अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेजिग्नेशन। देखो आ गया। और भी कॉलम चाहिए होता तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगेन सैलरी, जो भी आपको चाहिए लिखते चले जाओ, है ना। देखो दिख रहा है आपको, तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई है, सुनो क्लियर हो रहा है। अब यदि मुझे स्पेसिफिक रो चाहिए, जैसे रो नंबर 1 चाहिए, तो क्या लिखोगे, रो नंबर 1 चाहिए तो क्या लिखोगे, इन्फो डॉट लॉक, और यहाँ पर लिख देंगे हम 1। देखो रो नंबर 1 की डेटा आ गई, देखो 1 पे क्या है, 1012 डीबी और 62 रहेगी, है ना, ये सुनो। मुझे 2 3 चाहिए, तो क्या करोगे, इन्फो ऑफ हेलो, हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अच्छा क्या कर रहे थे, हम्म, नहीं गुनहन लगे थे, पढ़ जल्दी जल्दी सब लग कर दिया वो सब करें। 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कॉल करता हूँ आपको। तो आ गए यहाँ तक सबको। देखो जो जो हमने रो नंबर लिखा उसी की डेटा आ रही, देख रहे हो ना। पहले दिक्कत क्या आ रही थी, हम लॉक नहीं लिख रहे थे, जब भी रो एक्सेस करना हो तो लॉक लिखना पड़ेगा। तो हमने ऐड करना बता दिया, अब डिलीट करने की बात है, डिलीट कैसे करोगे बताओ। नहीं ड्रॉप, डिलीट कॉलम ड्रॉप करना तो लिखो ड्रॉप, जैसे मुझे ड्रॉप करना है तो नेम ड्रॉप हो गया, देखो। और ये जितने भी कॉलम होते हैं ना वो एक्सिस 1 पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, देखो 1 डिलीट हो गया ना नेम, बट ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। परमानेंटली डिलीट करना हो तो क्या करोगे, इन प्लेस इज इक्वल टू, देखिए डिलीट हो गया ना परमानेंटली, यस और नो, हो गया, देख रहे हो ना, इनको परमानेंटली नेम डिलीट। हाँ कॉलम सारे 1 पे होते हैं और रो जो जिस एक्सिस पे है उस रो पे। जैसे सपोज रो 1 डिलीट करना है तो रो के लिए क्या लिखोगे, डीएफ डॉट ड्रॉप, और जिस पे है उस पे सीधा, रो नंबर 2 गया यहाँ से, सॉरी इन्फो ना बेटा, इसको भी परमानेंट डिलीट करने के लिए इन प्लेस। परमानेंट हर एक्शन को करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कर दिया, फिर डिलीट करना नो नो वे। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, इन प्लेस इज इक्वल, यदि आपको सर कुछ बोल रहे हैं, इसको रिलेट करने का, हाँ डिलीट करने का, हाँ हाँ क्या डिलीट करना चाहते हैं, प्लेस होने के बाद
हाँ हाँ इन प्लेस। होने के नहीं बाद नहीं नहीं रीड मतलब अंडो करना चाहते हैं। नहीं वो नहीं होगा। जैसे डिलीट हो चुका है देखिए। अब ये डिलीट परमानेंटली नहीं हुआ है। अभी परमानेंटली डिलीट करना तो मत करा करिए इन प्लेस वेरिएबल में सेव कर लो ओरिजिनल सोर्स को मत चेंज करो। जैसे हमें पता है ना कि ये चीजें नहीं एक्सेलेंट दूसरे वेरिएबल में सेव करो। हाँ इन एक दूसरा वेरिएबल लिख दो df इज इक्वल टू यहाँ लिख दो info1 लिख दो ये ओरिजिनल सोर्स कोई चीज देखो डिलीट हो गया। बट यहाँ पे डिलीट होने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या इंडेक्स नंबर गड़बड़ हो गई। इसको कैसे ठीक करूँ दो चार होते तो मैनुअली ठीक कर लोगे 1 2 3 लिख के इंडेक्स इज इक्वल टू बट यहाँ पे 50 होते तो देन वी कैन वी हैव मॉड्यूल रीसेट इंडेक्स क्या लिखोगे रीसेट इंडेक्स कर दिया देखिए। बट इस प्रॉब्लम क्या है कि प्रीवियस वाला भी आ गया तो उसको प्रीवियस वाले को हटाना तो क्या लिखोगे ड्रॉप इज इक्वल टू। बहुत सारी चीजें अचानक आ गई नहीं इतने सारे। हो गया ड्रॉप अब देखो परमानेंटली आ गया वो आ गया बट इस परमानेंटली भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ परमानेंटली करना तो करेगा पड़ेगा। तो सर एक मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई वेटर ड्रॉप करना है लेकिन वो मेरे को अगले सिर्फ एक महीने तक मेरे पास होना चाहिए उसके बाद ऑटोमेटिकली ड्रॉप ऐसा कैसे कर सकते उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा खुद का। खुद का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। पांडाज के थ्रू नहीं होगा हो जाएगा बट पांडाज के थ्रू सिर्फ नहीं होगा। 1 मंथ का ड्यूरेशन दे दो फिर इफेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहेगा रोज चेक करेगा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 फिर एक्सक्यूट हो कंडीशन लगा देंगे ना हम आज स्टोर किए तो आज का डेट को पिक कर लिया। अब आज के 1 मंथ के बाद वो +1 डे से कंपेयर करेगा। डेट आज की डेट के लिए क्या ऑपरेशन यूज होता है टुडे। डेली वो देखेगा किस दिन स्टोर हुआ था उसका 30वां दिन जब हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली यही वाला पॉइंट कमांड चलेगा यही वाला ड्रॉप बट वो किस दिन चलेगा उसके 30 डेज। हैं समझ में आया हम सभी को वो यहाँ किस हिसाब से चलेगा मतलब ये लॉजिक तो ही सवाल हाँ ये वाला पाइथन finance में चलेगा बेसिक पाइथन वो भी पाइथन से ही चलेगा वो भी चलेगा पाइथन से। अब यदि मुझे अपडेट करना है तो रो कॉलम डिलीट करना समझ में आया ऐड करना समझ में आएगा मुझे अपडेट करना है जैसे मैं चाहता हूँ सैलरी अपडेट करना 10% तो पहले इसको एक्सेस कैसे करते हैं रो को एक्सेस कैसे करते हैं बताओ लॉग के थ्रू इनको डॉट लॉग 1 की डेटा आ गई हमें अपडेट क्या करना बेटा सैलरी कॉमा एस से एल क्या लिखोगे यहाँ पे आ गया ना सैलरी और अपडेट करना है तो इक्वल टू जो वैल्यू रखनी है वो रख लो मुझे 10% चाहिए ना तो इसका +10% ये हुआ ना ये सोनू बताओ देखो ये 10% बढ़ गया होगा इसका। हुआ क्लियर 10% ऐड हो गई है सोनू क्लियर कट लगा आइडिया नहीं लगा बताइए। तो हमने क्या क्या पढ़ा ऐड करना अपडेट करना डिलीट करना डिलीट समझ में आया? अब देखो जैसे अब एक तो है कि ये डेटा आ गया मुझे चाहिए होता है कि मुझे वो डेट फाइंड आउट करो जिसमें 50 मतलब 60 से ग्रेटर वाले 50 से या 60 से ग्रेटर वाले से चाहिए तो क्या लिखोगे इन्फो ऑफ इन्फो देखो इन्फो इन्फो स्क्वायर ब्रैकेट इन्फो किसका इन्फो चाहिए सैलरी का ना ग्रेटर देन व्हाट या 60,000 तो यहाँ पे लिख दो 60 है ना। हो गया 60 से बड़े वाले ये सोनू 60 से कम वाले चाहिए होते तो आप समझ गए होगे कैसे करेंगे। लेस देन दोनों करना हो 50 से 70 के बीच का तो हम पता बताया वहां पे एंड परसेंट वाला सिंबल लगा आ गया ना 50 से कम वाले ये सोनू मुझे डेटा सॉर्ट करना हो तो emp डॉट सॉर्ट सॉरी इनको पे नहीं इन्फो डॉट सॉर्ट किसको सॉर्ट करना बताइए सॉर्ट वैल्यूज होते हैं किसके भी यहाँ पे
बाई सेल बाई डिफॉल्ट असेंडिंग फॉलो करता है, देखो दिखा रहा है ना, सबसे छोटी वाली ऊपर चली गई, देखो देखो चेंज हुआ है, देख सकते हो। और डिसेंडिंग में करना हो तो क्या करोगे? इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे आप ये इंडेक्स नंबर इंडेक्सिंग का काम कि अगर हम रिसेट सॉर्ट करें तो वो भी शॉर्ट तो होगा ना, वो पर लिखाएगा तो डेटा आप शॉर्ट कर लेंगे हम। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो डिसेंडिंग में आ जाएगा। आगे नहीं आगे बताइए। और टॉप टू चाहिए, रुक जाओ, टॉप टू चाहिए तो क्या लिखोगे? हेड, हेड टू, तो टॉप टू आ गया नहीं? ये सुनो, देखो ये दो टॉप टू हाईएस्ट पेड है, और टू टू लोवेस्ट चाहिए होता तो क्या लिखते हैं? टेल। नीचे से डेटा देखने के लिए क्या यूज करते हैं? टेल। जितनी डेटा दिखनी है वो नीचे डाल दो, यदि नहीं डालते तो 5 आता है टोटल बाई डिफॉल्ट। इसमें कुछ भी नहीं दिखा, बाई डिफॉल्ट कितना आएगा? हमारे पास टोटल 5 ही रो ही है, तो क्या 5 लिखो इसीलिए। हाँ, टेल 5, हेड में भी 5 आता है बाई डिफॉल्ट। देखो नीचे से दो, टॉप लोवेस्ट, टॉप टू लोवेस्ट है। आ गया यस और नो? क्लियर, डन और नॉट डन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, आप क्या चाहते हैं बताइए। भाई कुछ अगर जैसे उसमें आपने सॉर्ट किया इसको, तो लेकिन उसका इंडेक्सिंग सेम सेम जो नहीं, वो कैसे सेम रहेगा यार? आप लोग खुद क्या ही क्यों नहीं सोचते हैं? डेटा चेंज होगी तो उसकी इंडेक्स बदलेगा कि वही रहेगा? यदि वही रहेगा तो डेटा सही काम कर रहा है आपका, सॉर्टिंग हो भी रही है। सीरियल नंबर वो कैसे हो जाएगा फिर? अपने आप उसको सेट करना पड़ेगा ना, रीसेट इंडेक्स मैनुअली चलाना पड़ेगा। अरे यार, वेरीफाई कैसे करोगे कि हुआ है कि नहीं? तो समझो मेरी बात, यदि जैसे नहीं दिखता तो हम कैसे ट्रस्ट करते कि डेटा सॉर्ट हुई भी है? बताओ। पता चल रहा है ना कि सही में डेटा सॉर्ट हुई है ऐसे? ये सो ना, यदि ये 02 दिखता, 13 दिखा, तब ना पता चलता है कि हाँ भाई सॉर्टिंग हुई है। रेस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर चेंज होगा ना। और यदि आप नहीं चेंज करना चाहते हो, पढ़े रीसेट इंडेक्स लगा दो, दोबारा सेट कर जाएगा। फिर समझ में आया यहाँ तक? हमने 2-3 चीजें आज पढ़ी, डेटा को सॉर्ट करना पड़ा, डेटा के अंदर ऐड, अपडेट, डिलीट करना पड़ा। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को है? तो ये मेरी छोटी सी डेटा है जिसमें हमने काम करके दिखाया। अब हम बड़ी डेटा पे काम करके देखेंगे, उस पर कैसे काम करते देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी का भी हो तो बताइए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का भी हो तो बताएं। है कोई क्वेश्चन किसी का भी? नो? तो आगे बढ़े, इतनी चीजें आप करके आओगे या मैं आगे बढ़ूँ? ऑनलाइन में आप लोग बताइए, आगे बढ़ूँ या आप लोग इतना पढ़ के आइएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। सब लोग बोलिए ना भाई साहब, ज्वाइन करते हैं क्या चुप रहने के लिए? हैं? मुकेश बताओ, साहिल चुप रहने के लिए क्लास ज्वाइन किए? रत्नेश, महेंद्र बताइए सब लोग। खुशी बताओ सब लोग, बेटा क्लास यहीं तक रखें, आगे बढ़े। कुमार राज, रत्नेश, सब लोग, कुमार राज सबका, जयदेव, ध्रुव, तो सब, तो यहाँ तक ही आज रखते हैं। अटेंडेंस एक बार मार्क